Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice, practice, and practice. Students, see in triangle ABC, XY is parallel to AC. 2AX is equal to 3BX. 2AX is equal to 3BX. XY is equal to 9 and complete the activity to find the value of AC. बहुत ही इजी समझ देखिए एक्टिविटी में सम 2ax is equal to 3bx. अगर मैं ये bx लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं तो 2 उधर जाएगा तो क्या होगा बोलो 3/2 राइट. नाउ ax प्लस bx अपॉन bx आपको कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी पता है जैसे a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है बच्चों. Then a plus b upon b is equal to c plus d upon d. This property is known as componendo. Same यहाँ पे ax plus bx upon bx is equal to क्या होगा 3 plus 2 upon 2. Right? तो 3 plus 2 क्या होगा 5 upon 2. Suppose this is number 1. Before that ax plus bx देखो ax plus bx you will get ab. ये हो गया ए बी बी एक्स एज इट इज 5/2. ठीक, ये तो ऑलरेडी दिया है आपको. ओके, नाउ वी नो ट्रायंगल बी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी वाई एक्स. यहाँ पे डायरेक्ट दिया है बट खाली हमें टेस्ट लिखना है. देखिए ट्रायंगल बी सी ए एंड बी वाई एक्स, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट. बच्चों आपको पता है अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, these two angles are congruent corresponding angles और ये वाला कॉमन एंगल है दोनों में, तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. 3 एंगल्स लेते तो ए भी चलेगा. ठीक, तो 2 एंगल्स ए टेस्ट. नाउ इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट कैन यू राइट BA अपॉन BX इज इक्वल टू AC अपॉन YX. यस, रीजन पता है आपको, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. ये भी ऑलरेडी आपको दिया है. राइट, नाउ बीए का वैल्यू कितना है देखिए जरा. बीए वी नो बीए अपॉन बी एक्स हाउ मच 5/2 ना, तो 5/2. AC अपॉन एक्स वाई का वैल्यू कितना है 9. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखो AC इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखना है हमें 9 5 45/2 ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करते भी है तो क्या होगा देखिए 2 इंटू AC इज इक्वल टू 9 इंटू 5. AC इज इक्वल टू 45/2 और यू नो AC इज इक्वल टू 45/2 क्या होगा 22.5. ये आप साइड में कैलकुलेशन कर सकते हो. राइट, सो आंसर कितना आया 22.5. फिनिश. इजी है ना स्टूडेंट्स, समझा पक्का. ऑल द बेस्ट. 13 sum from problem set 1 students. See in figure the vertices of square DEFG are on the sides of triangle ABC. Angle A is 90 degree. Where to prove DE square is equal to BD into EC. इजी समझ ध्यान दीजिएगा. See यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलैटरल है वो क्या है स्क्वायर है. स्क्वायर मतलब all sides are equal बच्चों. One more thing, each angle is 90 degree. Angle A is also 90 degree given to us. We have to prove DE square is equal to BD into EC. बच्चों मैंने 11th सम में भी आपको बताया था कि अगर दो सेगमेंट्स का प्रोडक्ट सेम दिखाना है और रेशियो सेम दिखाना है तो हमें 2 ट्रायंगल सिमिलर के बारे में सोचना चाहिए. देखो यहां पे BD और EC है तो ये वाला ट्रायंगल रहेगा और ये वाला ट्रायंगल रहेगा. राइट, बट उसके पहले देखिए बच्चों BD और EC हमें डायरेक्ट प्रूव नहीं करना है. DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC प्रूव करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए यहां पे BDG और BAC 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करेंगे. उसके बाद BAC और APC
सिमिलर प्रूव करेंगे और देन फ्रॉम ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी वी कैन प्रूव दिस इज सिमिलर टू दिस एंड उसके बाद ये 2 स्टेप्स आएंगे बच्चों। देखिए कैसे करना है। पहले तो पता है आपको क्वाड्रिलेटरल DEFG is a square है तो all sides are equal, therefore length of DE is equal to length of EF is equal to FG is equal to DG, right बच्चों। एंगल GDE is equal to एंगल FED is equal to 90 डिग्री। एक्चुअली 4 एंगल्स 90 डिग्री, बट हमें जो रिक्वायरमेंट है उतने एंगल्स मैंने लिखे हैं। देखिए ना, अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, राइट। इट मींस सेगमेंट GD is perpendicular to segment BC and segment FE also perpendicular to segment BC। अगर ऐसा है तो वी कैन प्रूव ट्रायंगल BD इन ट्रायंगल BDG and triangle BAC। You know एंगल GBD, एंगल बी दोनों ट्रायंगल्स में, मतलब BDG और BAC में कॉमन एंगल है ना बच्चों, तो GBD एंड CAB, सॉरी GBD एंड आई विल टेक CBA, कॉमन एंगल, एंगल भी कॉमन है ना, GBD और CBA में एंगल भी क्या है, कॉमन है। सो एंड वन मोर थिंग, एंगल GDB इज इक्वल टू एंगल BAC इज 90 डिग्री। Therefore, triangle BDG is similar to triangle BAC by AA test, राइट बच्चों। इसको नंबर देते हैं हम 1, राइट। उसके बाद थिंक अबाउट ट्रायंगल BAC एंड FEC। ये दोनों ट्रायंगल में C एंगल कॉमन रहेगा और BAC और APC ईच 90 डिग्री। C इन ट्रायंगल BAC and triangle FEC, we know angle BAC is equal to angle FEC each 90 degree. Angle BCA is congruent with angle FCE, common angle, therefore triangle BDG is similar to triangle BAC by AA test। इसको नंबर बच्चों देते हैं 2। So from 1 and 2 we can write see, you know BDG is similar to BAC, BDG is similar to BAC, sorry यहाँ पे BDG नहीं था बच्चों, यहाँ पे FEC चाहिए था, सॉरी FEC is similar to BAC, right? यहाँ पे BDG BAC, BAC FEC, therefore can we write triangle BDG is similar to triangle FEC, sorry FEC,
ठीक है बच्चों, बीडीजी बीएसी, बीएसी एफईसी, यहाँ पे पहले आप बीएसी और उसके बाद बीएसी एफईसी लिखेंगे तो भी चलेगा। बीडीजी बीएसी, बीएसी एफईसी, सो बीडीजी सिमिलर टू एफईसी फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अभी देखो बीडी अपॉन एफई इज इक्वल टू डीजी अपॉन ईसी। देखो क्या क्या चाहिए हमें, डी बीडी ईसी, बीडी है, ठीक है, उसके बाद डी, डी नहीं है हमारे पास, ईसी हाँ है, तो थर्ड साइड लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो बीडी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, बीडी एज इट इज, राइट। यहाँ पे एफई बच्चों, एफई का वैल्यू हम डी पुट कर सकते हैं, राइट। चाहिए तो इसको नंबर 1 देते हैं बच्चों, इसको नंबर 2, इसको 3, तो फ्रॉम 2 and 3, ठीक है। हाँ, तो बी डी अपॉन, देखो एफ ए का वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं मैं, डी, डी जी का वैल्यू भी मैं क्या पुट कर सकता हूं, डी अपॉन ई सी, फ्रॉम 1 लिख सकते हो यहां पे, ठीक है। डी इंटू डी क्या होगा, डी स्क्वायर, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी, और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, हो गया, समझा। दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किया, उसके बाद हमने फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू सेकंड, सेकंड इज सिमिलर टू थर्ड, देयरफॉर फर्स्ट इज सिमिलर टू थर्ड, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिए। हमें बीडी चाहिए था, एपी का वैल्यू डी पुट किया, डीजी का वैल्यू डी पुट किया, फ्रॉम 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया। समझे बच्चों, क्लियर? Thank you for watching Top Maths.